दोस्तों, भारत में एक पुलिस वाली औरत के साथ कुरान मजीद का एक ऐसा मोजिज़ा हुआ जिसमें तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत के साथ ऐसा क्या किया, वहां पर मौजूद तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सोचने लगा ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पुलिस वाली औरत मुसलमानों से इंतहाई नफरत किया करती थी। ये मुसलमानों को देखना भी गवारा न किया करती थी। अगर किसी वजह से मुसलमानों को गिरफ्तार करना भी होता तो वापस आकर गिरफ्तार करने वाले हाथों को कई बार धोती थी। ये मुसलमानों को अछूत समझती थी। उसके वालिदैन ने उसे कई बार मुसलमानों से दूर रहने को कहा। मुसलमानों के खिलाफ उसके अंदर इंतहाई बुग़्ज़ था। ये कहते हैं कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जो खुशी और तकलीफ अल्लाह तबारक व तआला ने जिस किसी इंसान की जिंदगी में लिख दी हो, उसे उस परेशानी से जरूर सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात यही परेशानी इंसान की जिंदगी बदल देती है। फिर इंसान सोचता है यही तकलीफें हैं जिसने मुझे जीने का अंदाज बताया। ऐसा ही उस हिंदू पुलिस वाली के साथ हुआ जिसे देखने वालों को हैरान व परेशान कर दिया। ये वाकया राजस्थान के जिले जयपुर में पेश आया, जहां एक हिंदू औरत पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर फराइज अंजाम दे रही थी। उस औरत का शौहर भारत के एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो मसालों का कारोबार करता था। उसका कारोबार पूरा अरब में ममालिक में था। एक दिन वो औरत एक शख्स को चोरी के इल्जाम में पकड़ कर ले आई। वो शख्स इंतहाई नेक पाक दामन और अच्छे अखलाक का मालिक था। वो औरत उस शख्स को देखकर इंतहाई मुतासिर हुई। उस शख्स ने उस औरत को कुरान पाक का एक टुकड़ा दिया और औरत को कहने लगा कि अगर तुम्हें किसी भी बीमारी का सामना करना पड़े तो इन अल्फाज को पढ़ना और पानी में दम करके पिला देना। ये पुलिस वाली औरत उसकी बातें सुनकर दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहने लगी। औरत ना चाहते हुए भी उस टुकड़े को अलमारी में रख लिया। बाबा जी पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस वाले के दिल में ख्याल आया, मैं उसको याद करके आजमाती हूँ और देखती हूँ उस शख्स की बातों में किस हद तक सच्चाई है। लिहाजा पुलिस वाली ने इंटरनेट की मदद से उसे चंद दिनों में सीख लिया। एक दिन जब उसने तर्जुमे के साथ पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। ये किस कदर उम्दा कलाम है जो दिलों को नरम कर देता है। उस औरत को यकीन हो गया कि यकीनन इस सूरत में कोई जादू है। ये एक दिन उसके छोटे बच्चे को खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालत को देखकर वो तड़पने लगी। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि जहर पूरे जिस्म में दाखिल हो चुका है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा कुछ घंटों का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि एक तरफ उसका शौहर जो बुतों से मदद मांग रहा था, उनके आगे गिड़गिड़ा कर रो रहा था और वो औरत इंतहाई परेशान थी। तो उसे याद आया कि उस शख्स ने कहा था कि इस सूरत को जिस मराज के लिए पढ़ा जाए या पानी में दम करके पिलाया जाए वो चंद सेकंड में ही ठीक हो जाएगा। उसने बताया था कि सूरत में हर बीमारी की शिफा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना चाहता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा करनी थी। जब उस औरत ने उस सूरत को पढ़कर सांप के काटे हुए जगह पर दम किया तो दम करते ही उसका लड़का बैठ गया। वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी सांप ने काटा ही ना हो। अब उस औरत का शौहर ये मामला देखकर उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, डॉक्टर हमारे बच्चे को ठीक न कर सके तो तुमने ऐसा कौन सा अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया। उसने कहा कि कुछ भी नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। वो सूरत मुझे याद थी, मैंने उसको पढ़कर बच्चे पर दम किया और उसको पिलाया तो देखो हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने ठीक हो गया। अब उसका शौहर खुशी होने के बजाय उससे नाराज हो गया। गुस्से की हालत में बुरा भला कहने लगा। उस आदमी को इस्लाम से नफरत था। बीवी की बातें सुनकर उसे अपनी बीवी से नफरत हो गई। बीवी को कुहाने लगा कि अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से ये सूरत सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सूरत का मोजिज़ा देखकर उस औरत के दिल की दुनिया ही बदल गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी किस तरह से मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज वाकया है। जब उसका शौहर परेशानी की वजह से चहलकदमी कर रहा था तो वही सांप आ गया
जिस सांप ने उसके बच्चे को काटा था। ये बच्चा माँ के यकीन की वजह से ठीक हो गया। अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि उसने उस आदमी को काट लिया, जिसकी वजह से वो आदमी दुनिया से रुखसत हो गया। औरत ने पुलिस की नौकरी को खैरा आबाद किया और शोहर के कारोबार को संभालने लगी। कारोबार का तजुर्बा न होने की वजह से 1 साल के अंदर उस औरत का सारा कारोबार तबाह बर्बाद हो गया। औरत की फैक्ट्री और घर नीलाम हो गया। नौबत फाकों तक आ पहुंची। वो औरत इंतहाई परेशान रहने लगी और अपने दिल में सोचा, सूरह फातिहा की तिलावत करती हूँ, हो सकता है मेरी तमाम परेशानियां खत्म हो जाए और मेरी माल में बरकत हो जाए। अब उस औरत ने दिन रात उस सूरत की तिलावत करना शुरू कर दी। उठते बैठते सूरत की तिलावत करते उसे उस सूरत पर यकीन था कि उसके घर के हालात बदल जाएंगे। दोस्तों, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की दुआओं को रद्द नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को मायूस नहीं करता, उन पर अपने खजानों की मुंह खोल देता है। 7 दिन के अंदर अंदर उस औरत को खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ रहा है, जो अमेरिका में उसका पार्टनर था। उस औरत के पास आकर कहने लगा, आप फिक्र न करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा, आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। फिर उस आदमी ने उस औरत का कारोबार संभाला और देखते ही देखते उसके हालात पहले की तरह हो गई। एक दिन वो औरत उस सूरत की तिलावत कर रही थी, पढ़ रही थी, तो उसके शौहर का दोस्त कहने लगा, आप ये मंत्र हर वक्त पढ़ती रहती हो? उसने बताया कि ये मंत्र नहीं बल्कि मुसलमानों की कुरान मजीद की एक सूरत है। फिर उसने उसे बताया कि इस सूरत की वजह से किस तरह उसका बेटा ठीक हुआ। उसके शौहर का दोस्त कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? जिस कुरान मजीद की एक सूरत में इतनी बरकत है तो पूरे कुरान मजीद में किस कदर आफियत होगी। चुनांचे उस औरत ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। फिर उस आदमी ने कुरान मजीद सर्च करना शुरू कर दी। उसने कुरान मजीद पर बहुत सारा रिसर्च किया, उसने कुरान मजीद पर बहुत सारा तहकीक की। चुनांचे कुछ महीने बाद वो भी मुसलमान हो गया। फिर उन दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगी। दोस्तों, कुरान मजीद की वो सूरत जो औरत पढ़ती थी उसका नाम सूरतुल फातिहा है। ये सूरह फातिहा की बड़ी फजीलत है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, सूरह फातिहा की बेशुमार फजीलत है। उबे अब निकाब जो करिए कुरान थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या आप इसे पसंद करते हैं कि मैं आपको एक ऐसी सूरत सिखाऊं कि उस जैसी सूरत तौरात, इंजील, जाबूर में भी नाजिल नहीं हुआ। उबे निकाब ने कहा, जी अल्लाह के रसूल, हमें सिखाइए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज में कैसे किरात करते हो? उबैब निकाब ने कहा, सूरतुल फातिहा की तिलावत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही कुरान पाक की अजीम सूरत है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, सूरह फातिहा मेरी और बंदे की दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम की गई है, आधा हिस्सा मेरे लिए और आधा हिस्सा मेरे बंदे के लिए। सूरह फातिहा नमाज में पढ़ना शर्त है, उसके बगैर नमाज नहीं होती। इस सूरह का नाम सूरह शिफा भी है। लिहाजा अगर बिच्छू या सांप वगैरह ने काट लिया हो तो सूरह फातिहा को पूरे यकीन और खुलूस दिलों के साथ पढ़कर उस जगह पर दम किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फौरन शिफा कर देता है। इस बात का जिक्र हदीस में भी है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।